सो गाइज आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सेक्टर 36 मूवी को, जो कि अभी अभी नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है। तो गाइज ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है और जिसकी कहानी बहुत ही अच्छी है, जो आप लोगों को बेहद पसंद आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन को। सो मूवी की स्टार्टिंग में हमें प्रेम नाम का एक नौकर दिखाया जाता है, जो कि अपने अमीर मालिक बस्सी के फार्म हाउस में रहा करता था। और बस्सी एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था, जो कि महीने में एक दो बार ही अपने फार्म हाउस पर आया करता था। इसलिए प्रेम वहां पर रहकर उस जगह की देखभाल किया करता था। और प्रेम का फेवरेट शो था कौन बनेगा करोड़पति। प्रेम कौन बनेगा करोड़पति का बहुत ही बड़ा फैन था, जो कि शो को बिल्कुल भी मिस नहीं किया करता था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि प्रेम की गांव में एक बीबी होती है और एक छोटी सी बच्ची भी होती है। और उसके बाद वो अपनी बीबी से फोन से बात करता है और बात खत्म करने के बाद वो जाता है अपने बाथरूम में, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसने एक स्कूल लड़की को किडनैप करके रखा है और अपने बाथरूम में बांध के रखा है। और उसके बाद वो एक लंबा सा चाकू निकालता है और उस लड़की के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। ये खतरनाक सीन देखने के बाद हमको सब कुछ समझ आ जाता है और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि प्रेम एक सीरियल किलर है और वो वहाँ पर रह रहे बच्चों को किडनैप करके लेकर आता है और उन्हें जान से मार डालता है और वो उनका मांस भी खाता है। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है इंस्पेक्टर रामचरण की तरफ, जो कि एक करप्ट पुलिस वाला होता है और वो शादीशुदा है और उसके एक बेटी है और वो अपनी बीबी और बच्ची के साथ अच्छी खासी जिंदगी जी रहा था। और तभी हमें पता चलता है कि उसके एरिया में कई सारे बच्चे मिसिंग हैं, जिनमें से एक बाप उसके पास अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने के लिए आता है। लेकिन वो उसे कहता है कि उसकी बेटी किसी के साथ भाग गई होगी और उसे कुछ पैसे दे करके वहां से रवाना कर देता है। तभी हमें पुलिस स्टेशन का एक बोर्ड दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे मिसिंग पोस्टर लगे हुए थे। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि सेक्टर 36 के इलाके में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, जहाँ पर उनकी बॉल नाले में चले जाती है और एक बच्चा अली उस बॉल को निकालने के लिए जाता है तो उसे किसी का कटा हुआ हाथ मिलता है। ये देखकर वो सारे लोग हैरान हो जाते हैं और तुरंत पुलिस को वहाँ पर बुलाते हैं। जहाँ पर पुलिस छानबीन करती है तो उन्हें लगता है कि शायद वो किसी बंदर का कटा हुआ हाथ है। और जहाँ पर पुलिस को वो कटा हुआ हाथ मिला था वो बस्सी के फार्म हाउस के पीछे वाला एरिया था और प्रेम बस्सी के फार्म हाउस के अंदर से पुलिस को जांच करते हुए देख रहा था। इंस्पेक्टर राम अली के लिए 100 रुपए देता है और उससे कहता है कि उसने जागरूक नागरिक होने का फर्ज निभाया है। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है नाइट में। रात को हम देखते हैं कि अली की माँ उसे कुछ सामान लेने के लिए घर से बाहर भेजती है और वो रास्ते में होता है, तभी प्रेम वहाँ पर आ जाता है और उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। और अली की जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को रस्सियों से बंधा हुआ पाता है और वो प्रेम से कहता है कि वो उसे वहां से जाने दे। तो प्रेम उसकी रस्सियां खोल देता है, लेकिन जैसे ही वहां से अली भागने की कोशिश करता है तभी प्रेम उसे जोर से धक्का मारता है, जिससे उसका सर दीवार से टकरा जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद हमें प्रेम का पास्ट दिखाया जाता है, जहां पर हमें पता चलता है कि प्रेम के माता पिता की मौत उसके बचपन में ही हो चुकी है और वो अपने मामा के साथ रहा करता था। और उसका मामा एक कसाई था, जो कि मीट को काट काट कर बेचा करता था। और नाइट में जब वो अपनी दुकान बंद करता था, उसी के साथ वो प्रेम का यौन शोषण भी किया करता था और उसको काफी मारता पीटता रहता था, जिसकी वजह से प्रेम को एक दिन बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने मामा को मार डालता है और उसके बाद उसे गाजर की तरह काट देता है। वो अपने मामा के मांस के टुकड़ों को खुद भी खा लेता है और साथ में ही वो उसे कुत्तों के लिए भी खिला देता है। और उसके मांस के टुकड़ों को खाने की वजह से अब उसे मांस काफी टेस्टी लगने लगता है और अब उसे इंसान का मांस खाने की आदत पड़ गई थी। और इस तरीके से वो एक सीरियल किलर बन चुका था, या कह सकते हैं साइको। और इसी के बाद हमारी कहानी आ जाती है प्रेजेंट में। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि अली का सर दीवार पे लगने की वजह से उसकी मौत हो चुकी है और उसके बाद प्रेम उसके छोटे छोटे टुकड़े करता है और उसके मांस को पकाकर खाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जितने भी लोगों को मार रहा था उनके साथ साथ उनके ऑर्गन्स भी निकाल लिया करता था और उसे एक कंपाउंडर के लिए बेच देता था। तभी हम देखते हैं कि वो कंपाउंडर उससे ऑर्गन्स लेने के लिए आता है और वो उसे पूछता है कि माल ताजा है या नहीं। इस पर प्रेम उससे कहता है कि बहुत ही ताजा माल है, मैंने अभी पकाकर खाकर देखा है। इस पर कंपाउंडर उससे कहता है कि वो पागल हो गया है और उसके बाद वो वहां से तुरंत चला जाता है। और अब हम देखते हैं कि प्रेम जो बाकी के टुकड़े बचे हुए थे उन्हें एक बोरे में बंद करता है और नाले के अंदर डाल देता है। और वो नाला इतना पुराना था कि उसे कोई साफ भी नहीं करता था और इसी का फायदा उठाकर प्रेम सारे बॉडी पार्ट्स को उसी के अंदर डालता रहता था। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है बस्सी पर। तो दोस्तों, मैंने आप सभी के लिए बता दिया था कि ये जो फार्म हाउस था वो बस्सी का ही था, यानी कि इस फार्म हाउस का मालिक बस्सी ही था। तो हम देखते हैं कि बस्सी बहुत ही भद्दा इंसान था, जो कि अपनी ग्रैंड डॉटर को तैयार कर रहा था और वो कह रहा था कि वो उसी के सामने कपड़े उतारे। तभी उसकी वाइफ वहां पर आ जाती है और इसके बाद वो अपनी ग्रैंड डॉटर को तैयार करती है और वो उसको लेकर के नीचे आ जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि सभी लोग उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तभी हम देखते हैं कि बस्सी के पास प्रेम का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि ऑर्गन्स का जो पेमेंट आया है वो आधा ही आया है। और बस्सी उससे कहता है कि कोई बात नहीं है, वो आधा पेमेंट बाद में दे देंगे। और उसके बाद वो प्रेम से कहता है कि मैं कुछ दिनों में दिल्ली आ रहा हूँ और मेरे लिए तुम झुमके
झुमकी को बुला दो। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है झुमकी पर। तो गाइस झुमकी एक कॉल गर्ल होती है और उसका पिता ही उससे धंधा करवाता था। बस्सी झुमकी के पिता को हर महीने पेमेंट करता था, जिसके बदले झुमकी का पिता झुमकी को हर महीने बस्सी के पास भेजता रहता था। सो गाइस कुछ दिनों में हम देखते हैं कि झुमकी भी गायब हो जाती है और उसका भी कोई अता पता नहीं चलता है। पता नहीं झुमकी कहाँ पर चले गई थी। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और अब आ जाता है दशहरे का दिन। और दशहरा काफी धूमधाम से मनाया जा रहा था और इस दशहरे में रामलीला का प्रोग्राम होने वाला था। और इस प्रोग्राम में रावण की जो भूमिका है वो निभाने जा रहे थे इंस्पेक्टर राम। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है प्रेम पर। प्रेम भी इसी दशहरे में एक बच्चे को किडनैप करने का प्लान बनाता है और वो कंपाउंडर को गाड़ी लेकर के दशहरे की पार्किंग में खड़ा कर देता है, जिससे कि वो बच्चे को किडनैप करके लेकर आए और वो दोनों वहां से गाड़ी लेकर के भाग जाए। तभी हम देखते हैं दशहरे में चल रही होती है रामलीला और वहां पर रावण बन रहे हैं रामचरण। तभी वहां पर रामचरण के पास झुमकी का पिता आ जाता है और वो उससे कहता है कि मेरी बेटी कई दिनों से गायब है, वो अभी तक घर पर नहीं आई है। आखिरी बार वो बस्सी के पास गई थी उससे मिलने के लिए। ये सुनकर इंस्पेक्टर राम भड़क जाता है और वह उसके पिता से कहता है कि तुम अपनी बेटी का ख्याल खुद क्यों नहीं रखते? अगर तुमसे अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखा जाता तो तुम लोग बच्चे पैदा करते ही क्यों हो? अपने बच्चों का ध्यान रखना तुम लोगों की जिम्मेदारी होती है। ये सुनकर के झुमकी का पिता बहुत गुस्से में आ जाता है और वो इंस्पेक्टर से कहता है अगर मेरी बेटी की जगह आपकी बेटी होती तो भी क्या आप यही जवाब देते? अब ये सुनकर रामचरण को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो उसे तुरंत डांट कर वहां से भगा देता है। रामलीला का प्रोग्राम खत्म होने के बाद जब वो अपनी वाइफ से पूछता है कि उसकी बेटी कहाँ पर है तो वो उसे बताती है कि वो वॉशरूम गई है। और वहीं पे प्रेम उसकी बेटी को किडनैप कर लेता है, उसे अपने साथ ले जाने लगता है और राम तुरंत यह देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। तो प्रेम यहाँ पर इंस्पेक्टर रामचरण की बेटी को वहीं पर छोड़ करके भाग जाता है। राम उसका पीछा करता है उसे पकड़ने के लिए और उसकी बेटी को तुरंत एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। राम उसे पकड़ नहीं पाता और प्रेम तुरंत वहां से भाग निकलता है और उसके बाद वो अपने घर पर पहुंच जाता है। देन प्रेम कंपाउंडर के लिए कॉल करता है और उसे कहता है कि उसे नहीं पता था कि वो पुलिस वाले की बेटी है, वरना वो उसे हाथ भी नहीं लगाता। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहां पर पुलिस वाले की बेटी थी और जो कि अब बिल्कुल सही सलामत थी। अपनी बेटी को सही सलामत देख करके इंस्पेक्टर चैन की सांस लेता है और उसकी वाइफ उसे डांटती है और उससे कहती है कि उसके कारण ही ये सब कुछ हुआ है। और अब हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर रामचरण को ये रियलाइज होता है कि जब किसी के बच्चे को किडनैप किया जाता है या फिर खो जाता है तो उसके माता पिता पर क्या बीतती है। तो इसलिए वो फैसला करता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो उस अपराधी को सलाखों के पीछे लाकर ही रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि एक बहुत ही पैसे वाले आदमी का बच्चा किडनैप हो जाता है और सारी पुलिस उसे ढूंढने में लग जाती है, लेकिन रामचरण झुमकी के केस पर फोकस करता है और वो झुमकी के पिता को स्टेशन बुलाता है और FIR लिख लेता है और वो उनसे कहता है कि वो चिंता ना करें, वो उनकी बेटी को जरूर ढूंढ लेगा। उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन के लिए बस्सी के घर जाता है पूछताछ करने के लिए, जहां पर उसे प्रेम भी मिलता है। इंस्पेक्टर बस्सी से पूछता है कि वो झुमकी को कैसे जानता है। इस पर बस्सी कहता है कि झुमकी एक कॉल गर्ल है और कभी कभी वो मेरे पास आती है, लेकिन जिस रात वो गायब हुई है उस रात तो वो मेरे पास आई ही नहीं थी। उसके जाने के बाद बस्सी अपने फ्रेंड के लिए कॉल करता है जो कि कमिश्नर होता है और उसके बाद वो कमिश्नर इंस्पेक्टर से मिलता है और वो उससे कहता है कि बस्सी मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड है और वो बहुत ही अच्छा इंसान है, इसलिए वो उसके केस पर काम करना बंद कर दे और वो उस केस पर फोकस करे जहां पर एक बच्चा गुम हो गया है और अगर वो इस केस को सॉल्व कर लेता है तो वो उसका प्रमोशन भी कर देगा। लेकिन इंस्पेक्टर राम कमिश्नर की बात को नहीं मानता है और वो झुमकी वाले केस पर ही काम करता रहता है और उसके बाद वो उस रिक्शे वाले को हिरासत में ले लेता है जिसने झुमकी को लास्ट बार बस्सी के घर पर छोड़ा था। तभी वो देखता है कि उस रिक्शे वाले के पास झुमकी का फोन था और उसके अंदर लास्ट जो नंबर था वो प्रेम का था। ये देखकर वो समझ जाता है कि वो लास्ट बार प्रेम से ही मिली होगी। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन लेकर वो अगले दिन कमिश्नर के पास जाता है, जहाँ पर कमिश्नर उसे शाबाशी देने के बजाय तुरंत ही सस्पेंड कर देता है और उसे कहता है कि वो इस केस पे काम करना बंद क्यों नहीं कर रहा है। सस्पेंड होने के बाद भी वो रुकने वाला नहीं था और प्रेम पर नजर बनाए हुए था और वो प्रेम के घर के बाहर खड़ा होकर पूरा दिन प्रेम पर नजर रखता था। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रेम से मिलने के लिए कंपाउंडर आता था जिस पर इंस्पेक्टर की नजर रहती थी। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि उसका सस्पेंशन पीरियड भी खत्म होने वाला था। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर अपने एक हवलदार के साथ एक टेरेस पर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी दूर से उस हवलदार को कंपाउंडर दिखाई देता है और वो इंस्पेक्टर से कहता है कि सर, उस दिन आपकी बेटी को किडनैप किया गया था, उस दिन हमने इसी एम्बुलेंस में आपकी बेटी को हॉस्पिटल पहुंचाया था। अब जैसे ही इंस्पेक्टर कंपाउंडर को देखता है वो तुरंत समझ जाता है कि इसका प्रेम के साथ कोई लोचा है, क्योंकि उसने प्रेम के घर पर उसे कई बार देखा था। फिर क्या था, इंस्पेक्टर और हवलदार मिलकर के दोनों कंपाउंडर को किडनैप कर लेते हैं और उसे एक सीक्रेट जगह पर ले जाते हैं, जहां पर वो उससे पूछताछ करते हैं और फाइनली वो कंपाउंडर सारी किडनैपिंग के राज खोल देता है और उन लोगों के लिए प्रेम का नाम बता देता है।
अगले दिन हम देखते हैं इंस्पेक्टर राम की ज्वाइनिंग फिर से हो जाती है। यहाँ पर इंस्पेक्टर के लिए एक और बेटर बात हो गई थी, पुराना ऑफिसर वहां से जा चुका था, यानी कि पुराना कमिश्नर वहां से जा चुका था और वहां पर एक नया ऑफिसर अपॉइंट कर दिया गया था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बस्सी को यह पता लग चुका था कि कंपाउंडर को पकड़ लिया गया है और इसीलिए वो हरियाणा कॉल करता है और वहां से कुछ गुंडों को हायर करता है कंपाउंडर को जान से मारने के लिए। अब इंस्पेक्टर राम यहाँ पर न्यू ऑफिसर को उस केस के बारे में सारी जानकारी देता है और उससे वो अपने साथ लेकर जाता है कंपाउंडर से मिलाने के लिए, लेकिन उससे पहले ही बस्सी के गुंडे वहां पर पहुंच जाते हैं और कंपाउंडर को वहां से उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। देन वो इंस्पेक्टर और ऑफिसर उस जगह पर पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां पर कंपाउंडर है ही नहीं, जाकि वो वहां से गायब हो चुका है। और उसके बाद वो इंस्पेक्टर अपने हवलदार से पूछता है कि वो कंपाउंडर कहां पर चला गया, तो वो उससे कहता है कि वो तो खाना खाने गया था, उसे नहीं पता कि वो कहां चला गया। तो गाइस यहाँ पर एक बात और क्लियर हो जाती है, यानी कि वो हवलदार भी उन लोगों से मिला हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं कि न्यू ऑफिसर राम को प्रेम को पकड़ने का अरेस्ट वारंट दे देता है और उसके बाद प्रेम को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे थाने लेके आया जाता है। देन उसको कन्फेशन रूम में लाया जाता है और सारे कैमरों को ऑन कर लिया जाता है उसकी कन्फेशन को रिकॉर्ड करने के लिए। और उसके बाद इंस्पेक्टर राम जब वहां पर आता है तो प्रेम उसके पैरों में गिर के माफी मांगता है और उसे कहता है कि वो नहीं जानता कि उसकी बेटी है, वरना वो उसे किडनैप कभी नहीं करता। देन उसके बाद इंस्पेक्टर उससे कहता है कि वो उससे कुछ सवाल पूछेगा और उसको उसके सही से जवाब देने होंगे। तो इस पर प्रेम कहता है कि उसका फेवरेट शो कौन बनेगा करोड़पति आने वाला है और उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इसलिए वो जल्दी जल्दी उससे सवाल पूछे ताकि वो यहाँ से जा सके। तो इंस्पेक्टर उससे पूछता है कि झुमकी कहाँ पर है। इससे प्रेम बताता है कि उसने झुमकी को मार डाला। तो इंस्पेक्टर उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। इस पर प्रेम उससे कहता है कि उस रात वो मेरे घर पर आई थी और मैं उसको पैसे देना चाहता था ताकि मैं उसके साथ इंटीमेट हो चुकूं, लेकिन उसने मुझे फटकार दिया और उसने मुझे कहा कि मैं एक नौकर हूं और मैं अपनी औकात में रहूं, और इसीलिए मैंने झुमकी को मार डाला और उसकी असली औकात उसके लिए दिखा दी। और जान से मारने के बाद मैं उसके साथ इंटीमेट हुआ और उसके बाद उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके उसके मांस को भी मैंने खाया और जो बाकी टुकड़े बचे थे उसको मैंने एक नाली में फेंक दिया और कुछ टुकड़े मैंने जमीन के अंदर गाड़ दिए। इंस्पेक्टर उनसे पूछता है कि तुमने बाकी बच्चों के साथ क्या किया, जिस पर प्रेम कहता है कि बाकी के बच्चे जो हैं वो कीड़े मकोड़े होते हैं और वो उन सबको पकड़ लेता है क्योंकि इन बच्चों का कोई भी फ्यूचर नहीं होता और ना ही इन पर कोई ध्यान देता है और अंत में इन लोगों को मरना ही होता है, इसीलिए वो इनको काट करके इनके बॉडी पार्ट्स निकालता है और उन्हें बेच देता है और बाकी जो मांस बचता है मैं उसे पका करके खा जाता हूँ। उसके बाद इंस्पेक्टर उसे पूछता है कि क्या बस्सी भी इन सारी चीजों में शामिल है, लेकिन प्रेम उसका नाम सुन करके अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं होता। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है बस्सी के गुंडों पर जो उसने हरियाणा से बुलाए थे कंपाउंडर को मारने के लिए, और वो कंपाउंडर को मार देते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और आग में डाल देते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रेम को गिरफ्तार कर लिया जाता है और अगले दिन प्रेम को उसी जगह पर लेकर जाया जाता है जहाँ पर उसने झुमकी की लाश को गाड़ा था और वो पुलिस वालों के लिए बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन बताता है जहाँ पर उसने झुमकी को गाड़ा था। खुदाई के बाद वहाँ पर झुमकी की खोपड़ी निकाली जाती है और उसका बैग भी वहाँ पर मिलता है। ये देखकर झुमकी के माता पिता हैरान हो जाते हैं और वो वहाँ पर रोने लगते हैं। और उसके बाद नाले को भी अच्छी तरीके से साफ किया जाता है, वहाँ से कूड़ा निकाला जाता है जहाँ पर बहुत सारे बच्चों की हड्डियां मिलती है, जिससे ये साबित हो जाता है कि प्रेम ने ही इन बच्चों को जान से मारा है और प्रेम को गिरफ्तार कर लिया जाता है। देन उसके बाद हम देखते हैं कि प्रेम का जो केस है वो कोर्ट में जाता है तो बस्सी ये बयान देता है कि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है और ये सारे क्राइम अकेले प्रेम ने ही किए हैं, मेरा इनसे कोई भी लेना देना नहीं है। उसके बाद इंस्पेक्टर प्रेम के पास जाता है और वो उससे कहता है कि बस्सी ने सारा इल्जाम तुम पर लगा दिया है और वो जानता है कि बस्सी भी इस सब में शामिल है, तो वो उसे सच बताए। ये सुन करके प्रेम उससे कहता है कि तुम मेरी बीबी के पास जाओ जहाँ पर तुम्हें एक सीडी मिलेगी और उस सीडी के अंदर सारे सबूत तुम्हें मिल जाएंगे। उसके बाद इंस्पेक्टर राम उसके गाँव जाने का इंतजाम करता है और वो अपने एक हवलदार से लैपटॉप भी मांगता है और उसके बाद वो लैपटॉप को लेकर के उसके गाँव पहुंच जाता है जहाँ पर वो उसकी बीबी से मिलता है और उसकी बीबी उसे एक सीडी ला करके देती है जिसे वो वहीं पर लैपटॉप में लगा कर देखता है और उस सीडी में उसे सारे सबूत मिल जाते हैं और वो देखता है कि बस्सी छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत काम कर रहा होता है और बुरी तरीके से उन्हें टॉर्चर कर रहा था। ये सारी चीजें देख करके इंस्पेक्टर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि वो वापस जाने लगता है लेकिन रास्ते में उसे कोई भी गाड़ी नहीं मिल रही थी। तभी उसे एक गाड़ी आती हुई नजर आती है और वो लोगों से लिफ्ट मांगता है और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि वही गुंडे थे जिन्हें बस्सी ने हायर किया था और वो तुरंत ही इंस्पेक्टर राम को स्टैप कर देते हैं और उसका गला काट के उसे जान से मार डालते हैं। उसके बाद वो सीढ़ी को भी वहीं पर तोड़ के फेंक देते हैं। उसके बाद हमें कुछ महीने बाद क्या सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो हवलदार था जो कि अब इंस्पेक्टर बन चुका था और उसने ही इंस्पेक्टर राम की खबर बस्सी को दी थी। उसी के बुलेटिन बोर्ड पे अब रामचंद्र की मिसिंग पोस्टर भी हम देख पाते हैं, यानी कि अभी तक उसकी लाश बरामद नहीं हो पाई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन एक दूसरा हवलदार था जो कि बहुत ही ईमानदार था। जब वो अखबार पढ़ रहा होता है तो उसे पता चलता है कि रामचंद्र के कातिल पकड़े गए हैं और उसके बाद उसके दरवाजे पर एक बेल बजती है और जैसे ही वो दरवाजा खोल
खोलता है तो देखता है कि उसके गेट के पास एक पार्सल है, और जब वो उसे खोलता है तो उसके अंदर एक सीढ़ी होती है जो कि बस्सी के कारनामों की सीढ़ी थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो गाइस, हमें लगता है कि मरने से पहले इंस्पेक्टर ने वो सीढ़ी उस हवलदार के पास भेजी होगी, जिसे उस तक पहुंचने में 6 महीने लग जाते हैं। सो गाइस, मैं आप सभी के लिए बता दूं, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। यानी ये जो केस है वो निठारी केस है, और निठारी केस नोएडा का बहुत ही खतरनाक केस था, जहां पर जैसे फिल्म में दिखाया गया है वैसा ही एक अमीर इंसान और एक नौकर साथ में मिलकर के ये सारे कांड किया करते थे। और जब उन लोगों को अरेस्ट किया गया था तो मालिक का कहना था कि ये सब कुछ नौकर ने किया है, और इसी के आधार पर मालिक को बरी कर दिया गया था। अब ये हकीकत में क्या हुआ था ये तो आज भी एक मिस्ट्री बनकर ही रह गया है। सो गाइज, आपको ये मूवी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।